शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो देवपायम् एव एषा मणमुत्ता जेलोए सन्ति साहुणो विहङ्गमवुखेषु दानभत्ते शरणिया जे भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते साहुणोति।
बोले शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की पवित्र भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञान रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, रत्न त्रयों का मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमको उजाले का शिव द्वार देना, हमको शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, तो मोक्षदायी है संगीत तुझ में, तो हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा। हम है अकेले, हम है अधूरे, हम है तेरी शरण माँ हमें तार देना, तेरी ही शरण हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंतों को, सेदन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का
ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित सुज्ञ सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, पूज्य गुरुदेव के पावन मुखारबिंद से चतुर्वेद संघ के सुंदर समायोजन में आप सब चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारी बात चल रही है 4 कसायों के संबंध में, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय न होने देना, ये हमारी साधना में प्रवेश का पहला द्वार है। समता में प्रवेश तभी कर पाते हैं जब हम इन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। प्रभु कहते हैं माया मित्तानि नासे, कि मायाचारी जो होती है मित्रता को नाश करने वाली होती है। किसी ने आपके ऊपर अपने अंतःकरण से, अपने मन से, अपने जीवन से या खुद से भी ज़्यादा विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। कई बार लोग सोचते हैं सामान्य आदमी है, इसको धोखा दे दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर उसके विश्वास के साथ विश्वासघात करते हैं, उसके साथ मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, तो भयंकर पाप कर्मों का बंधन तो होता ही है। लेकिन उसके एवज में जो विश्वास को खोया है, जो भरोसे को खोया है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि समय का पासा कब पलट जाए, कब किसके अच्छे दिन आ जाए और किसके बुरे दिन आ जाए, इस संबंध में कहना, क्या पता कल को आपको उसकी जरूरत पड़े, लेकिन वो आपके विश्वासघात की वजह से, आपके उसके साथ की गई मायाचारी की वजह से, छल कपट की वजह से आपसे दूर हो गया हो, तब वो आप तरसते रहो, लेकिन वो साथ नहीं आएगा। इसलिए जीवन में अपने मित्रता को बनाए रखने के लिए, मित्रता बनाए रखना अर्थात हमारे जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध है, उन संबंधों में एक सरलता रहनी चाहिए, एक निर्मलता रहनी चाहिए। उन संबंधों में कहीं भी छल और कपट का स्थान क्या करना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और छल कपट का स्थान अगर हमारे रिश्ते में है, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, अगर उसके बीच में छल कपट आ गया, उन रिश्तों में छल कपट छा गया, तो निश्चित है वो रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला क्या है? नहीं है। क्योंकि जैसे ही छल आ जाता है, कपट आ जाता है, वो क्यों आता है? क्योंकि व्यक्ति का स्वार्थ हावी होता है। इसलिए रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहिए। रिश्ते बिगड़ते हैं तो जीवन के दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। रिश्ते बिगड़ते हैं तो उनके कारण से हम अनेक कर्मों का, भयंकर से भयंकर पाप कर्मों का परिबंधन कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं माया मिट्टानी नासे। माया हमारे जो भी रिश्ते हैं उनके बीच में जो मैत्री है, क्योंकि मैत्री है तभी
रिश्ता जिंदा है। तो जो मैत्री है उसको नष्ट करने वाला कौन है? छल कपट है, मायाचारी है। और उसको जीतने के लिए कैसा होना चाहिए? मायम त्यज्यव भावेण। माया को जीतना है, मायाचारी को जीतना है तो ऋजु भाव से भरा हुआ होना चाहिए। 3 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख शास्त्रों में आता है। पहले के भगवान के समय में होते थे वो ऋजु जड़। कैसे होते थे? ऋजु जड़ होते थे। वो बड़े सरल होते थे, बड़े सीधे होते थे। उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन सीधे बहुत होते थे। एक बार बता दिया ऐसा करना है, मन के इतने साफ कि वो वैसा का वैसा ही कर लेते थे। बीच के तीर्थंकरों के समय में जो साधक होते थे, जो भी लोग होते थे, उनको कहा गया क्या? ऋजुमति। बुद्धिमान तो थे ही है, साथ में सरल थे। बुद्धि तो भरी हुई थी, बुद्धि से परिपूर्ण थे, लेकिन साथ साथ में सरलता भी थी। इससे थोड़ा सा धर्म ध्यान करते, थोड़ी सी बात बताई, उससे आगे का सारा रास्ता खुद तय करने की क्षमता उनके अंदर होती थी। और आजकल कैसे होते हैं? आजकल अधिकांश लोग घर घर के रिश्ते टूट रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आजकल के अधिकांश लोग बहुतायत में कैसे होते हैं? वक्र जड़। वक्र अर्थात बुद्धि चलती है टेढ़ी, बुद्धि चलती है उल्टी, और उसके साथ में जड़ है। समझदारी नहीं है, मूर्खता है। समझदारी नहीं है फिर भी अपने आप को समझदार समझता है। तो इसके कारण से व्यक्ति को समझाओ तो भी उसमें कुछ ना कुछ, बताओ तो उसमें कुछ ना कुछ खोट क्या कर लेगा? निकाल लेगा। कोई ना कोई कमी निकाल लेगा और उसमें से बचने का कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा। बुद्धि टेढ़ी चलती है, और जब बुद्धि टेढ़ी चलती है तो जीवन भी टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि बुद्धि के आधार से सारा जीवन चलता है। जब बुद्धि टेढ़ी हो जाए तो जीवन टेढ़ा हो जाता है, और जीवन टेढ़ा हो जाए तो रिश्ते कहाँ से जिंदे रहेंगे? इसलिए पहले का जमाना था संयुक्त परिवार होते थे। क्या होते थे? संयुक्त परिवार, बड़े बड़े परिवार, और उसमें 20, 25, 30, 40 सदस्यों का, कितने लोगों का परिवार, लेकिन बड़े आराम से जीवन चलता था। आज एक ही सिंगल परिवार है, वो भी साथ में रहने में बड़ा मुश्किल है। इसलिए आजकल एक नई प्रथा चल पड़ी, लिव इन रिलेशनशिप। शादी तो करना नहीं, शादी किए जैसा रहना। अब उसके उनके बच्चे जो होंगे उनका क्या भविष्य होगा, किस तरह से होगा? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी है नहीं, और वो चलती है तो भी विपरीत ढंग से चलती है। एक दूसरे की भावना को नहीं समझना चाहते हैं, तब जाकर के दुख होता है। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होना है, कर्मों को संभालना है। तो प्रभु कहते हैं सोहि उज्ज्वय भूयस शुद्धो धम्मस चिट्ठई। सोही उज्जय भूयस, वही व्यक्ति के जीवन के अंदर धर्म का निवास होता है। कौन? उज्जय भूयस, जो सरलता से भरा हुआ हो, जो निर्मलता से भरा हुआ हो, जो ऊर्जत्व से भरा हुआ हो, वैसा व्यक्ति शुद्ध धम्मस चिट्ठई। ऐसे शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में धर्म का क्या होता है? निवास होता है। 3 मित्र थे, एक जाट, एक बनिया और एक ब्राह्मण। और वो 3 मित्र एक बार जंगल में गए, साथ में दूध सामग्री कुछ लेकर के गए। मन किया यहाँ पिकनिक मनाते हैं, यहाँ रहते हैं, बढ़िया अच्छा है, मौसम बढ़िया है। और उन्होंने इकट्ठा किया, विचार किया हम क्या करें? खीर का सेवन करें, खीर बना करके खा लें। तीनों मित्रों ने आपस में सलाह मशविरा किया, और तीनों ने जो कुछ चावल लाया, कोई चीनी लेकर के आया और दूध लेकर के आया, और खीर क्या किया? बनाया। संध्या काल का समय था। संध्या काल को तीनों ने अच्छे से मिलकर के खीर बनाया, और खीर बनाया, लेकिन यार भूख तो बहुत लगी है, लेकिन खीर थोड़ी सी क्या बन गई?
तोड़ी बन गई। कुछ काम के लिए ब्राह्मण मित्र इधर उधर गया हुआ था, तो उनका एक काम करते हैं, अब हम तीनों ने बनाया, दोनों जाट और कौन बनिया, आपस में सलाह करते हैं। वो कहते एक काम करते हैं, इसको खीर नहीं देते हैं, इसको खीर नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बनाते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे खीर का अधिकार हम दोनों को ही क्या करे, मिले। अब मित्र है, मित्र के बीच में ऐसी बात क्यों आए, लेकिन है व्यक्ति का मन है। उन्होंने विचार किया इस ब्राह्मण को, इस पंडित को नहीं देते हैं, और हम ऐसी कोई योजना करते हैं, ऐसा कोई प्लान बनाते हैं जिससे खीर के ऊपर हमारा क्या हो जाए, अधिकार हो जाए। दोनों ने विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद में वो पंडित आया, ब्राह्मण, और चलो खीर खाते हैं, जितना भी है उसको बांट करके बराबर हिस्सा करके खा लेते हैं। उनका नहीं, ऐसे नहीं खाना है। उनका क्या, क्यों? अब बनाया इतना प्यार से, इतनी अच्छी खीर बनी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है, अब तुम क्यों रोक रहे हो? जितना भी हो उतना सेवन कर लेते ना, भूख भी लगी हुई है। उनका नहीं, ऐसे नहीं। उनका फिर क्या करना है? उनका एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? उनका हम सो जाएंगे, सोने के बाद में रात को जो सबसे बढ़िया सपना दिखे, क्या दिखे, बढ़िया सपना दिखे, वो आधे से ज्यादा खीर खाएगा, और उससे थोड़ा कम सपना दिखे जिसको, वो आधे के लगभग वो खीर खाएगा। और तीसरा, जिसको अच्छा सपना न आए, जो खराब सपना देखे, उसको खीर क्या करेगा, नहीं मिलेगा। ये हमारी शर्त है, ये हमारी। अब बहुमत था, बहुमत का क्या है, जमाना। तीनों ने विचार किया। ब्राह्मण ने कहा काहे को सपने के चक्कर में पड़े हो, खा लेते ना, खीर है तो। अब उससे रुका तो जा नहीं रहा, मुंह में पानी आ रहा है, खीर दिख रहा है, और पंडितों की तो खीर वैसे ही क्या है, कमजोरी है। कहते पंडित तो खीर देख करके वैसे क्या हो जाते हैं। अब वो पंडित बेचारा कह रहा है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं। कहा तुम सो जाओ, हम भी सो रहे हैं, जिसको बढ़िया सपना आएगा वो खीर खाएगा, और दूसरा उससे कम सपना आएगा वो भी थोड़ा खीर खाएगा, और जिसको बढ़िया सपना नहीं आएगा वो खीर क्या करेगा, नहीं खाएगा। अब सो गए। अब करते क्या, खीर को ढक करके, कपड़े से ढक्कन लगा करके, ऊपर से कपड़े से ढक करके अच्छे से रख दिया, और तीनों सो गए। उधर रात को ब्राह्मण को कहाँ नींद आनी है, उसको तो बार बार खीर का ख्याल आ रहा है। और सोया तो सही, अब दोनों तो बड़े मजे से सो गए, वो तो नींद में चले गए, उधर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वो उठा, उठ करके बर्तन के पास में गया, एक चम्मच उठाया, चम्मच से थोड़ा सा खीर क्या किया, चखा। थोड़ा सा खीर चखा, उसको बड़ा आनंद आया, कितनी अच्छी खीर बनी, कितनी बढ़िया बनी। दूसरा उठाया, चम्मच से उठाया, खाया, बहुत आनंद आया, रुका नहीं गया। उसने सारी खीर क्या कर दी, और उसको धो धा करके, उसको उल्टा करके, उसके ऊपर कपड़ा ढक करके वैसे के वैसे क्या कर दिया, रख दिया, और जा करके सो गया। और जा करके सो गया। उधर प्रातःकाल का समय हुआ, और मित्र क्या करे, दोनों उठे। उनका भाई चल, तू बढ़िया, तू सुना, तूने क्या सपना देखा? अरे आज तो गजब का सपना देखा, ऐसा सपना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उनका क्या देखा? अरे मैं क्षीर सागर में पहुंचा। कहाँ? क्षीर सागर में पहुंचा, वहां भगवान विष्णु है, उनके चरण में माता लक्ष्मी उनके चरण को दबा रही है, और वहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन हुए। मैंने उनको देखा, शेषनाग पर वो लेटे हुए हैं, और उन्होंने देखते ही मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उनका तेरा कल्याण हो, तो जो चाहेगा वो होगा। ऐसा अद्भुत सपना, इतना बढ़िया सपना जिंदगी में कभी नहीं देखा। उनका तूने तो बहुत बढ़िया सपना देखा, बड़ा अच्छा सपना देखा। उनका जाट तू सुना, तूने कैसा सपना देखा? उनका मैंने भी बहुत बढ़िया सपना देखा। इतना अच्छा सपना, मैं कैलाश पर्वत में था। कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए, माता पार्वती वहां पर हैं, गणेश जी वहां पर हैं,
और नंदी के दर्शन हुए और उनको देखा, उनका खूब सारा आशीर्वाद मिला। ऐसा दिव्य स्वप्न, क्या वहाँ का नज़ारा, क्या वो दृश्य, उसका अवलोकन करना, उसका बयान करना, ऐसा सपना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उनका सपना तो हमको बहुत बढ़िया है, दोनों को बहुत बढ़िया सपना आया है और दोनों आधी आधी खीर क्या कर लेंगे, खा लेंगे। लेकिन अब इसको भी तो पूछना है, तो सोया हुआ है, इसको पूछते हैं। उसको हिलाया कि उठ, चल सपना सुना। जैसे उन्होंने हिलाया, रे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बड़ी तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत छोड़ो, मुझे सोने दो। कहा क्या हो गया इसको? कहा तुझे दर्द क्या होना है? कहा मेरे पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कहा बात क्या हुई ये तो बता। और कहता है रात को हनुमान जी आए। कौन आए? रात को हनुमान जी आए। मैं लेटा हुआ था और हनुमान जी आए, आकर के अपना गदा लिया और उसे जोर से मेरे पीठ पर क्या किया, मेरे पीठ में जोर से मारा। मैं तो चिल्लाता हुआ उठ के खड़ा हुआ। उन्होंने कहा ओहो आपके दर्शन हुए, बड़ा सौभाग्य प्रभु आप। कहा क्या सोया हुआ है, ऐसे कोई सोते हैं क्या? चल उठ और खीर खा। क्या कहा? चल उठ और खीर खा। कहा प्रभु हमारी शर्त लगी हुई है, मैं खीर कैसे खा सकता हूं? गए मित्रों के साथ में हमारी शर्त लगी हुई है, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा। अरे तू मानेगा नहीं मानेगा, एक और गदा मारू। चल उठ और खीर खा। मैंने बड़े मन से उस खीर के 3 हिस्से किए। क्या किए? खीर के 3 हिस्से किए और एक हिस्सा खाया, बाकी छोड़ने लगा। हनुमान जी वहीं थे और कहते क्यों छोड़ रहा है? खा सारा का सारा तू खत्म कर। अब उनका डर, उनका भय, उन्होंने कहा मैंने तो बहुत मना किया लेकिन माने नहीं। वो एक गदा जो मारी थी ना, उससे मेरे पीठ में अब भी दर्द है, इसलिए वो सारी खीर मैंने क्या कर ली। उन्होंने कहा तू गजब का आदमी है, क्या सचमुच में ऐसा हुआ? अरे हुआ क्या नहीं, सब कुछ ऐसा हुआ है, मेरे पीठ में अभी भी दर्द है। कहा फिर तू हमको आवाज दे देता, हम उठ जाते। अरे तुमको बहुत आवाज दी, तुमको बहुत पुकारा, बहुत बुलाया कि तुम उठो, लेकिन तुम यहां हो तो उठते। एक था कैलाश पर्वत में गया हुआ था और एक क्षीर सागर में। इतनी आवाज दी, इतनी आवाज दी, तुम दोनों क्या किए? अब देखा तो खीर क्या है, सारी फंसाने चले थे किसी को और फंस। कहते हैं इसलिए छल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माया मितानी नासी। माया मैत्री भाव को मायाचारी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रिश्तों में जो भी हमारे रिलेशन है उसमें कमजोरी आती है। कहने का उद्देश्य यही है, सोही उज्जूय भूयस शुद्धो धम्मस चिट्ठई। धर्म का निवास कराना हो, धार्मिक है या नहीं है इसकी पहचान करानी हो, तो अपने हृदय के अंदर शुद्धता लानी चाहिए। शुद्ध हृदय में ही धर्म का क्या होता है, निवास होता है। इन बातों को ध्यान में देंगे तो ये जीवन भी सुंदर होगा, पर जीवन भी मंगलमय होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के मधुर वचन हमारा आप सुने, जीवन को धन्य बनाएं। बोले भगवान महावीर। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर
शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बार। नाम प्रभु का निहाल कर दे फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले। वीतरागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो जन जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो सर्व जगत के प्रांगण में। समाय पेहाय परिबयन्तो श्यामणो निःसरै बहिधा। न सामं नो व्यं प्रीतिशे इचेवताओ विनये जरागम। इचेवताओ विनये जरागम। आया वयाहि चयसोगमल्लम। कामे कमाई कमियं खुदुखम। छिन्दाय दोषं विनये जरायं। एवं सुईहोषि संपराये। एवं सुईहोषि संपराये। सुवन्नरूपसौपबया भवे सियाहु कैलास समा अनन्तया। तारसलुद्धसनते हि किञ्चित् इच्छाहु आकाश समा अनन्तिया। इच्छाहु आकाश समा अनन्तिया। वीतराग वाणी का उद्बोधन चल रहा है। आप सभी लोग प्रभु परमात्मा की वाणी का लाभ ले रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं इच्छाऊ आकाश समा अनंतिया। अगर संसार की तरफ ही सोचते रहें, संसार की तरफ ही देखते रहें, शरीर में ही जीते रहें, पांचों इंद्रियों के वश में रहें, तो ऐसे व्यक्ति
संपूर्ण दुनिया को प्राप्त करने के बाद भी कभी संतुष्टि उसके जीवन में नहीं आती। संसार के मार्ग में, देह के मार्ग में, बाह्य मार्ग में कभी संतुष्टि की कोई संभावना नहीं है। जितना भी मिले, जितना भी उपलब्ध हो, जितनी भी सिद्धियां मिले, वो सब उसके लिए कमी महसूस होते हैं। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई कामना, कोई न कोई वासना उसके जीवन के अंदर पैदा होती रहती है। अगर हमारी थोड़ी दिशा बदल जाती है, हम सांसारिकता के साथ साथ, शरीर के साथ साथ हम आत्मचिंतन की तरफ भी अगर मुड़ने लगते हैं, तो जैसे जैसे आध्यात्म जगत के अंदर आगे बढ़ता है, बोध प्राप्त होता है, वास्तविकता का ज्ञान होता है, तो ये संसार की आसक्तियां अपने आप घटती चली जाती हैं। तो एक के बाद एक जो इच्छाओं का अंबार रहता है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। वो सोचने लगता है क्या करना है ये सब, क्या जरूरत है इसकी। जैसे भगवान महावीर स्वामी के जमाने में उस समय के उद्योगपति उनके चरणों में पहुंचे, आनंदा आदि गाथापति लोग, वो उद्योगपति थे, अपार वैभव के मालिक थे, और दिन रात अपने काम कारोबार को बढ़ा रहे थे। जब प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए, आत्म धर्म का भान हुआ, उन्हें श्रमण धर्म और साधु धर्म की थोड़ी जानकारी मिली, तो उसी समय उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञाएं की, वे जो भी मेरे पास इस समय मौजूद है वो तो मेरा अपना है, चलो वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितना भी लाभ होता रहेगा वो हम देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, राष्ट्र के लिए, ये हम क्या कर देंगे, समर्पित कर देंगे। अब जहाँ उनकी तमन्ना कभी शांत नहीं हुई थी, लगातार उनका काम कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा था, लेकिन कारोबार को तो उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन उसकी आमदनी को पूरी तरह से देश, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करने का भाव बनाया। आजकल भी बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां वाले ऐसे होते हैं, मालिक होते हैं वो लोग, अपार वैभव रहता है उनके पास, लेकिन उस कंपनी का एक ट्रस्ट बना देते हैं और उसके ट्रस्टी बन जाते हैं, और जितना भी आमदनी होती है वो सब ट्रस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, और जितना अपना हिस्सा बनता है उतना तनख्वाह के रूप में लेकर के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो कहते भाई जितना हमारा हिस्सा बनता है उतना ही लेंगे। बच्चों को भी कह देंगे ये हमारा इतना हिस्सा बनता है, इसने ही हमने काम चलाना है, वरना ये ट्रस्ट के अंतर्गत है। अब हम इसके मालिक नहीं है, इसका संरक्षण करना हमारा काम है। तो ऐसे आजकल भी ऐसे हजारों लोग हैं जो अपना इतना अपरंपार वैभव, समृद्धि, काम कारोबार उसको ट्रस्ट के अंतर्गत क्या कर देते हैं, कर देते हैं, और उनकी समृद्धि उनके साथ साथ समाप्त नहीं होती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रस्ट के रूप में चलती रहती है। काम करने वाले ट्रस्टी जुड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कमाई उसी तरह से होती है, लेकिन उसकी जो आसक्ति होती है, उसका जो बंधन होता है, वहीं पर ब्रेक क्या कर जाता है, हो जाता है। जब एक व्यक्ति ने ट्रस्ट बना दिया, भाई ट्रस्ट की चीज़ है, हमने तो जितना उपयोग करना है उतना ही लेना है, जितना हमारे हिस्से में बनता है उतना ही लेना है, तो एकदम ब्रेक क्या हो जाता है, लग जाता है। तो वहीं से श्रावकत्व
तत्काल उसी समय शुरू हो जाता है। तो शास्त्रकार यही कहते हैं, आध्यात्मिक तरफ मुड़ते हैं तो इच्छाओं का अंबार या आकाश समान अनंत या जो आकाश के समान बढ़ने वाली इच्छा है वो वहीं पर रुक जाती है। अगर ये आध्यात्म का योग नहीं बनता है तो उन इच्छाओं के पीछे मरते 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 मरी जाते हैं, लेकिन कभी उनके जीवन के अंदर मर्यादा जैसी चीज क्या करते नहीं आती, त्याग पचखान जैसी चीज नहीं आती। और जिंदगी के अंदर आखिरी समय के अंदर भी त्याग प्रत्याख्यान का ना आना ये अनंत संसार का परिवर्मण है। इसलिए पंडित मरण को बड़ा भारी महत्व दिया गया है कि पंडित मरण उसका ही होता है जो कम से कम आखिरी समय के अंदर सब छोड़ देता है। ये छूटने वाला है, अब इसका मेरा कोई संबंध नहीं, जो है मैंने अपना समझा है, किया है, रखा है, आज के बाद मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसको मन वचन का ऐसे छोड़ देता हूँ, इसको त्याग कर देता हूँ, अब इसका मेरा संबंध ही नहीं रहा। तो जितने जिंदगी के अंदर पाप किए थे, जितने चीज़ों को उसने बनाया था, जो जन्मों जन्मों तक कर्म बंधन का कारण होना था, वो सब वहीं पर क्या हो जाता है, वो संसार के पचखान के साथ साथ वो ब्रेक लग जाता है, पूरा ब्रेक लग जाता है। अब आगे उनका योग उसके साथ क्या करेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए पंडित मरण को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और पंडित मरण उसको ही होती है जिसके जीवन के अंदर ऐसी पुण्यमानी, ऐसा सोच क्या करता है, होता है। प्रवचन वगैरह सुनने से, स्वाध्याय ध्यान करने से, जाप पाठ करने से इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा होती है और आदमी एक सन्मार्ग के ऊपर चलने वाला होता है। और उसी अनुष्ठान के लिए आप सब आगे बढ़ रहे हैं। 1 तारीख से 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है और बहुत से गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखने वाले परिवार, उनकी भी भावना बनी हुई है कि हम भी 1.25 लाख का जाप बड़े आराम से क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। होता है कोई प्रेरणा वगैरह होती है, भावना जुड़ती है तो समय भी निकलता है और हर किसी की भावना कुछ न कुछ करने की बन जाती है। अब इसका प्रभाव कितना होता है ये घटना से आप लोग समझ सकते हैं। बम्बई के अंदर बोरीवली है जो बड़ा प्रसिद्ध इलाका, बोरीवली व्यापार का भी केंद्र है, काफ़ी अपने घर भी हैं। बम्बई के अंदर गए तो गुरुदेव ने सारे बम्बई को घुमा दिया, बहुत से संपर्क वगैरह भी हुए। बोरीवली के अंदर एक जैन श्रावक थे, रमेश भाई रातड़िया। रमेश भाई रातड़िया, अच्छा धन संपन्नता, अच्छा काम कारोबार। उनके घर में एक ज्योतिषाचार्य आया, ज्योतिष का बड़ा प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति था। वो उनके पास आया, कुछ संपर्क वगैरह था, कुछ बातचीत वगैरह करना था, कुछ काम कारोबार के संबंध में कोई जानकारी वगैरह लेनी थी। वो घर लेकर के आए, बड़े प्रभावित हुए। उसने जो जो बताया, रमेश चंद्र रातड़िया को लगा भाई आदमी बड़ा काम का आदमी, इसकी पहुंच बहुत अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। उनको उस समय जो है उस रमेश भाई रातड़िया को ध्यान आया, उसका जो दोस्त प्रवीण भाई जो है वो प्रवीण भाई था, तो उसका ध्यान आया। वो बड़ी तकलीफ में चल रहा था, अभी काफ़ी दिनों से तो उसका संपर्क हुआ नहीं था। कुछ दोस्ती थी, कुछ पारिवारिक रूप से, कुछ बाजार के हिसाब से। वो जानता था प्रवीण भाई तोगड़िया बड़ी परेशानी के अंदर है, इस समय बड़ी तकलीफ के अंदर है, संपर्क तो नहीं हुआ। तो उसने सोचा चलो उसके संबंध में कुछ न कुछ क्या करता हूँ, बात करता हूँ। तो जो ज्योतिष का पंडित था उसके साथ उनने कहा हमारा प्रवीण भाई तोगड़िया हैं, उनके संबंध में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, उस विषय में कुछ आप बताओ। उसका बायोडेटा सब उनको क्या किया, दिया। तो इनके संबंध में कुछ बताओ, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या ये तकलीफ जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्या लंबा चलने वाली है। अब जिस समय उस पंडित ने उस बायोडेटा को जिस समय देखा, अलट पलट के देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा,
और उसको बंद करके एक तरफ रख दिया। रमेश भाई कहने लगे क्या बात है? उन्होंने कहा इसका अब क्या देखना है, थोड़ा हमारा संबंध है नजदीक का, इसलिए पूछा। जो भी आप है तो बतला दीजिए। और क्या बतलाऊं, अब इसमें कोई बतलाने वाली चीज तो कोई बची नहीं है। उन्होंने कहा फिर भी क्या हुआ, कोई ऐसी बात है क्या, कोई अनहोनी वगैरह है, कोई बात क्या है? उन्होंने कहा तो 6 महीने पहले खुदकुशी कर चुका है। 6 महीने पहले ही ये आदमी तो आत्महत्या कर चुका। रमेश भाई एकदम झटका लगा उनको। अरे भाई ऐसी तो कोई सूचना भी नहीं, समाचार भी नहीं, ऐसा कुछ होता तो अपने को तो समाचार मिलता। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, अरे थोड़ा ध्यान से तो देखो। क्या भाई, न उसके पास कुछ रहा है और ऐसी हालात पहुंच गई, उसने तो आत्महत्या कर ली, इसमें कुछ पूछने ताछने की कोई बात है ही नहीं। बड़े परेशान हो गया। उन्हें सोचा ये क्या बात हो गई, और ऐसी कोई बात होगी तो मेरे को तो सूचना मिलती, हुआ तो कुछ भी नहीं। चलो हम काफी दिनों से संपर्क में नहीं, अपने अपने काम धंधे में, तकलीफ तो बहुत थी उसको, ध्यान भी मेरे पास था, लेकिन ऐसी कोई बात हो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उसने, वो रात का समय था, उसी समय फोन लगाया और जिस समय फोन उठा उन्होंने कहा प्रवीण भाई केम छो? उन्होंने कहा सारू छे, सब ठीक है। सोचा ये तो ठीक ठाक है, कोई तकलीफ कोई परेशानी है नहीं, सब ठीक ठीक चल रहा है। तो उन्होंने उस ज्योतिष के सामने कहा भाई वो तो ठीक है, अब ऐसी बात होती तो मैं थोड़ी बायोडाटा तुम्हारे को बतलाता। अगर ऐसी बात होती तो हमारी भाई बरादरी आना जाना ऐसा थोड़ी करता, मजाक थोड़ी किया था मैंने। वो तो ठीक है। उस दिन सारी रात वो पंडित सोया नहीं, सारी रात नहीं सोया। और उसके हिसाब से तो अगला आत्महत्या कर चुका था, उसके हिसाब से तो सारा बर्बाद हो चुका था, उसके ग्रह के हिसाब से तो आदमी जिंदा ही नहीं है। लेकिन अगले ने फोन करके पूछा होगा था ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक चल रहा है। उन्होंने सोचा ये तो अपने जीवन के ऊपर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। सारी रात उसको नींद नहीं आई। अलग कमरा दिया हुआ था चलो सोने के लिए, लेकिन क्या सोता बेचारा सारी रात। सुबह जिस समय रमेश भाई ने देखा क्या बात है आपकी तबीयत तो ठीक है, कुछ चाय पानी वगैरह जो भी लेना आप लेने, नहीं अभी कुछ नहीं लेना, अभी कुछ नहीं लेना। किसी तरह से उसको कुछ खिलाया पिलाया। वो ज्योतिषाचार्य कहने लगा एक बार मैं तुम्हारे दोस्त से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वहां से गाड़ी वगैरह उन्होंने कर दी और करके जो है वो उनको जो है उसका एड्रेस वगैरह सब समझा दिया। टैगोर रोड के ऊपर रहते थे वो, तो टैगोर रोड का जो है पता आता बता करके उनको भेज दिया भाई वहाँ पर ले जाना, वहाँ पर उतार देना इनको। और उसने सूचना कर दी भाई इस तरह से आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। पंडित जी बड़े पहुँचे हुए हैं, ध्यान रखना, कोई बात पूछना ताछना हो तो तुम पूछ सकते हो। अब जिस समय वो प्रवीण भाई के पास पहुंचे उन्होंने स्वागत सत्कार किया, जो भी खिलाना पिलाना करना था किया, सब बातें हो गई। दोपहर का समय हो चुका था। तो सब देखा कि आपका ही नाम प्रवीण भाई है, आपसे उनकी बात हुई थी, उनका ये सब। तो उन्होंने कहा एक बार अपना बायोडाटा आप बताओ दो। उसने सारा बायोडाटा जिस समय बताया, वो तो उसके दोस्त ने बता दिया था, वही का वही था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, हालात उसके खराब हुए। प्रवीण भाई ने पूछा भी क्या बात, आप इतने परेशान क्यों हैं, आपको क्या तकलीफ?
तो उसने वो कल की घटना भी बता दी, इस तरह से वहाँ रुका था, ये बायोडाटा वहीं मिला था कि मेरी पढ़ाई के हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से, जो भी गुरु से मैंने ज्ञान लिया आज तक फेल तो हुआ नहीं। चलो 2 पैसा 1 पैसा इधर उधर हुआ, बात अलग है, लेकिन ऐसा फेलियर, ऐसी चीज अभी जिंदगी के अंदर हुई नहीं। और आज से मैं इस विद्या को पूरी तरह से खत्म कर रहा हूं और जितने पुस्तकें सब फेंक दूंगा समुद्र के बीच में। आज के बाद कभी मैं ये धंधा क्या करूंगा, नहीं करूंगा भैया, आखिरी समय है मेरे धंधे। हुआ क्या ये तो बतलाओ, क्या परेशानी हो गई ऐसी? और अच्छा वाला तुम्हारा धंधा है, उसको ऐसे कैसे बंद करोगे? और जिंदगी भर उसका प्रैक्टिस किया है, ऐसे कैसे फेंक दोगे उसको समुद्र में? आगे उसने तसल्ली से जिस समय पूछा तो बतला दिया, वे तुम्हारे बायोडाटा के अनुसार तुम्हारे को 6 महीने पहले मर जाना चाहिए। असली होने का असली बात बताओ, जो भी है तुम्हारी परेशानी का। ये खुदकशी का इतना बड़ा योग है, आत्महत्या का इतना 6 महीने पहले तुम्हारे मरने का योग है, और सारा कुछ जो है बर्बाद होने का योग है। इस बायोडाटा के हिसाब से तुम जिंदे हो ही नहीं, और तुम तो अच्छे वाले। इसलिए मेरे मन के अंदर हुआ मेरी विद्या बिल्कुल खोटी है और इस विद्या का कोई मतलब नहीं है। अब मैं सोचता हूं आज के बाद इसका प्रैक्टिस हमेशा के लिए क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। प्रवीण मैंने कहा, पंडित जी आपकी बात सही, आपकी विद्या गलत नहीं है। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है गलत सारा कुछ हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी विद्या 100% सही है, आपने जो किया है उसमें गलत कुछ भी नहीं है। उन्होंने बतलाया मेरा अच्छा भला चल रहा था, लेन देन था, लाखों करोड़ों का आना भी जाता था, जाना भी चलता था, काम कारोबार अच्छा था। लेकिन एक ऐसा नुकसान पड़ा 6 महीने पहले, और जिस समय नुकसान इतना जबरदस्त हुआ तो लेनदार तो लगातार आते रहे, लेकिन देनदार बिल्कुल तेरे क्या करके गायब हो गए। फोन करो तो फोन का पता नहीं, भेजो तो उनके घर नहीं मिलना, लेनदार की लाइन लगने लगी और देनदार का कोई अता पता ही। और मेरी हालात ऐसी खराब हो गई, और हालात ऐसी खराब हो गई तो मैंने सोचा भाई अब इज्जत बचाना, अब बाजार में बैठना असंभव है। तो मैंने उस दिन शाम को जहर की पुड़िया खरीद ली, मैं जिंदगी को खत्म कर दूं। लेकर के आया, मैंने इंतजार वगैरह किया, और मैंने घर परिवार वाले सब सो जाएंगे तब अपना काम तमाम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई पंडित जी मैं बिल्कुल सच सच बतला रहा हूँ कि मैंने वो जहर घोट घाट करके पूरी तरह से तैयार किया, क्योंकि किसी दूसरे से तो करवा नहीं सकता था। मैंने किया भाई इसको पीते ही जो है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा भाई बच्चे वगैरह घर परिवार वाले सो जाएंगे, 12-1 बजे सब सो जाएंगे तो अपना काम तमाम कर लेंगे। और जब मैंने उस जहर को पीने की जैसे ही तैयारी की, मेरे को ध्यान में आया गुरु महाराज कई बार कहते हैं आत्महत्या करना ये बहुत बुरा है, लेकिन अब क्या कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं कुछ भी, और दूसरा रास्ता तो है नहीं, विचार बदलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एक बार नमकार मंत्र का जाप कर लेते हैं। आखिरी समय में, जिंदगी का आखिरी समय है, जिंदगी में किया तो बहुत है, नमकार मंत्र को पढ़ लेते हैं, जाप माला करके फिर अपना क्या कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे। तो मेरे मन के अंदर ये हुआ भाई आखिरी समय कम से कम जिस नमकार मंत्र का शरण लिया है, जो मेरा अपना धर्म है और जिसके ऊपर बहुत कुछ सुना है, चलो आखिरी समय उसको क्या कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो मैं पूजा घर में वहीं पर कमरे के साथ था, वहाँ बैठा और बैठ करके नमकार मंत्र की माला मैंने क्या कर दी, शुरू की। और वो समय ऐसा है, एक तरफ मौत है, एक तरफ जो मरने की पूरी की तैयारी है, एक तरफ जहर का प्याला तैयार करके रखा हुआ है, जिंदगी को छोड़ने का निश्चय किया हुआ है।
उस समय की स्थिति ऐसी होती है, उस समय वर्णन तो हम शब्दों में उसको कर नहीं सकते, लेकिन मैं उस प्रार्थना के नमकार मंत्र के जाप में इतना तल्लीन हुआ, कितना टाइम गया, कितना हुआ, मेरे को कोई होश क्या हुआ नहीं रहा। जिस समय मैं उसके अंदर ऐसा मन लगा और ऐसी तल्लीनता से वो पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। जब घंटी बजी, वो सुबह के समय था, जिस समय घंटी बजी प्रभात का समय था, 4 साढ़े 4 बजे का समय, उस समय किसी पार्टी की सूचना मेरे पास आई कि आप आज आ जाना और आपका सारा हिसाब किताब जो देन लेना हम क्या करेंगे। उनके पैसे, काफ़ी पैसा लेने थे, वो सूचना मेरे पास क्या कर गई, आ गया। मैं धक रह गया। अरे जो पार्टी मिलने के लिए बिल्कुल ही मना कर रही थी, आशा ही नहीं थी उसका आया, भाई तुम आ जाओ, हम हिसाब किताब कर लेंगे और जो भी है तुम्हारा बनता है वो सब के सब तुम आज क्या कर लेना, वसूल कर लेना। आधे घंटे के बाद एक और पार्टी की सूचना आ गई, उससे भी काफी कुछ लेना था। और दिन निकलते निकलते तीसरे जो है परिवार की भी सूचना आ गई, भी आज हम बम्बई आ रहे हैं बाहर से और आप वहाँ पर मिल लेना, होटल के अंदर वहाँ ठहरेंगे और वहाँ पर अपना हिसाब किताब हम क्या कर लेंगे। अब ये 3 पार्टियां जिस समय देने के लिए तैयार हो गई तो अपना तो सारी समस्या खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा, पंडित जी के हाथ, वो चरण को हाथ लगाते हुए कहा कि ये मेरे नमकार मंत्र का प्रभाव है, मैं तो मरने ही जा रहा था, लेकिन इस पंच परमेष्टि परमात्मा ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की, जिनकी आशा पूरी तरह से छोड़ दिया था, उन्हीं पार्टियों की जो सबसे ज्यादा लेना था मैंने पैसा, उनकी सूचना अपने आप मेरे पास आ गई। और दूसरे तीसरे दिन वो सब बात हो गई, फिर लेना देना शुरू हो गया। काम कारोबार को वापस तैयार किया, वापस धीरे धीरे 6 महीने हो गए। अब तो काफ़ी कुछ अपना स्मूथली, बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी क्या कर रही है, चल रही है। लेकिन आपने जो बतलाया भाई इस आदमी को उस दिन आत्महत्या करना चाहिए, वो तो मैं कर ही लिया। ये तो भाई नमकार मंत्र की वजह से, इष्ट देव की वजह से, वो एक संस्कार होने की वजह से बच गया, वरना तो मैं एक तरफ से तो क्या किया था, मर ही गया था। अरे मेरे पास तो कुछ भी उस समय मेरे हाथ में नहीं था। इसलिए आपको अपनी विद्या के ऊपर किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। आपने जिंदगी भर पढ़ा है, जिंदगी भर इसका अभ्यास किया है, हजारों लोगों को आपने बताया है और आपका कुछ न कुछ कामयाबी हुई है। इसलिए विद्या के अंदर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। आप बड़े आराम से अपनी चिंता से मुक्त क्या कर सकते हैं। तो बंधु, ये प्रवीण भाई के जीवन की घटना है, घटी हुई घटना। तो जाप के अंदर बड़ी ताकत है, नमकार मंत्र के अंदर बड़ी ताकत है। अगर श्रद्धा से, सद्भावना से अगर हम जुड़ते हैं, श्रद्धा से, सद्भावना से अगर उसके अंदर जुड़ते हैं, तो बंधु ऐसा चमत्कार तो आपके बुजुर्गों ने देखा है। रावलपिंडी के अंदर जो है भावड़ खाने के अंदर तो 3 बार लूटने के लिए आए, सारा भावड़ खाना धूं धूं करके जलता हुआ उन लोगों को नजर क्या करता था, आता था। सिर्फ अंदर नमकार मंत्र का जाप चल रहा था। अरे किसी ने आग लगा दिया, भावड़ खाना तो सारे ही जल रहा, चलो भागो, चलो भागो। लोग आकर के क्या कर जाते थे, भाग जाते थे। ऐसी कई कई घटनाएं वहाँ पर हुई। तो नमकार मंत्र की महिमा बहुत अद्भुत है। अपने बच्चों को घर में सब लोगों को बतला भी देना चाहिए, सूचना उस तक पहुँचाना चाहिए। 1 तारीख को विशेष रूप से नमकार मंत्र का ये जो जाप है, 1.25 लाख का अनुष्ठान जो है विशेष रूप से प्रारंभ होगा। उसका तहे दिल से आप लोगों ने लाभ लेना है और अपने सूचना सब अपने मिलने वालों से 2, 3, 4 अड़ोस पड़ोस या अपने बहुत जल्दी मिलने वाले लोग हैं उनको भी सूचना दे देनी चाहिए। बाई दी वे उनको सूचना न मिले और बाद में सूचना मिले तो फिर शिकायत करेंगे, अरे भाई तुम्हारे को पता था, तुमने फ़ोन तो नहीं किया, तुमने बताया तो कुछ भी नहीं। शिकायत बहुत जल्दी कर लेते हैं लोग। तो यही करेंगे, अरे ऐसा था तो कम से कम एक बार सूचना तो कर देते, एक बार बोल दे तो देते मेरे को। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए,
इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में सबको सूचना दे देना। अगर बाय द वे किसी की भावना बनती है, कर लेता है, तो उसके लिए कल्याणकारी क्या करेगा, रहेगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट खटाई, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुरा, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु